कैसा हो मऊगंज शो को दर्शकों द्वारा भरपूर समर्थन मिलने के बाद आज हमारे साथ हैं क्षेत्रीय व्यापारी जो रखेंगे कैसा हो मऊगंज पर अपनी राय। इंतजार खत्म हुआ, अब हम मिलते हैं उन खास मेहमानों से जो रखेंगे कैसा हो मऊगंज पर अपनी राय। आइए देखते हैं सिर्फ इंडिया रिपब्लिक पर मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। प्रोग्राम शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं खास प्रोग्राम। नमस्कार साथियों, कैसा हो मऊगंज में इस बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं मऊगंज क्षेत्रीय व्यापारी और मैं आपका परिचय कराऊंगा। ये हर्षित कोठीवाल जी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सवाल शुरू करता हूं। आप मऊगंज के क्षेत्रीय हैं और प्रतिष्ठित व्यापारी हैं जी। तो आप मऊगंज को कैसा देखना चाहते हैं? जो अभी मऊगंज की कंडीशन है जी है ना, देख रहे हैं, यातायात व्यवस्था है, अतिक्रमण है पूरे हार और रोड की हालत देख रहे हैं, इस पर आप समझाएंगे मऊगंज को कैसा देखना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो मैं इंडिया रिपब्लिक से धन्यवाद करता हूं कि उसने आपने लगकर मऊगंज के ऐसे मुद्दे उठाए जो आज तक किसी ने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। आपने इंडिया रिपब्लिक के माध्यम से लोगों को बताना चाहा कैसा हो मऊगंज, लोगों को जगाना भी चाहा। जी। तो जैसा कि हम देखते हैं अतिक्रमण की व्यवस्था है, अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है बाजार में जी। वाहनों का आवागमन रूप बाधित हो जाता है जी। तो एक अच्छा मऊगंज तभी बन सकता है, सर्वप्रथम तो अपने को पार्किंग की व्यवस्था चाहिए। मैं देखता हूँ 84 गांवों से लोग आते हैं जी। उनको गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था नहीं होती। व्यापारी इतना परेशान होता है। अब व्यापारी हूँ, करीब मेरे पिताजी भी व्यापार करते थे, मेरे बाबा जी। हम 8 फरवरी 55 से लगातार हमारा खानदानी व्यापार चला आ रहा है जी। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही रहती है कि यहाँ पे आपका देखते हैं पार्किंग की व्यवस्था तो बिल्कुल ही नहीं है जी। तो सर्वप्रथम तो एक पार्किंग व्यवस्था चाहिए जो नगर में लोगों को गाड़ी खड़ी करने की चाहे। तो जब गाड़ियां पार्किंग में जाने लगेंगी तो वास्तव में आवागमन चालू हो जाएगा, जी। और देखिए दूसरी चीज तो किसी भी गांव के विकास को, किसी भी शहर के विकास को, किसी भी देश के, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये तीनों बड़े महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ स्वास्थ्य सुविधा तो आप देख ही रहे हैं लगातार। आप जैसे आप अब उससे तो आप भी स्थानीय हैं तो रूबरू हुई हैं। शिक्षा का भी कोई विशेष वो नहीं है जी। और रोजगार तो जब थोड़ी सी अभी रोजगार में पहल मैंने देखा, एक दिन पेपर में पढ़ रहे थे कि औद्योगिक कॉरिडोर, इसको रीवा बनारस हाईवे में वो हो गया है। कलेक्टर साहब आए भी थे, MSME भी बैठक भी हुई थी। तो धीरे धीरे शुरू है, पर वास्तव में मूलभूत सुविधाएं अभी मऊगंज को आवश्यकता है। और एक है जो सबसे बड़ा है अपने यहाँ का जिला होना जी। तो जिला होगा तो व्यापारी बढ़ेंगे, क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र फैलेगा। जब क्षेत्र फैलेगा, यहाँ का बाजार फैलेगा तो वास्तव में विकास होगा। आपने जिला की चर्चा किया जी। जिला होना एक अलग विषय है जो मानता हूँ, है ना। पहले अपने क्षेत्र की मूलभूत सुविधा आप देख रहे हो कि मऊगंज के प्रत्येक कार्यालय अतिक्रमण की चपेट में है जी। यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है जी। और कानून व्यवस्था के बारे में मैं आपका राय जानना चाहूँ, कैसी है मऊगंज की कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और अतिक्रमण के बारे में अपना रुख रखे पहले। देखिए वास्तव में अतिक्रमण के लिए कोई सरकार जिम्मेदार नहीं होती, कोई जनप्रतिनिधि जिम्मेदार नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। जिम्मेदार होती है तो शासन प्रशासन, क्योंकि देख रहे हैं आप बड़े बड़े बिल्डरों के मकान ध्वस्त कर दिए जा रहे हैं अन्य शहरों में। तो मतलब ये तो छोटे हैं अतिक्रमण है। यहाँ मैंने देखा रीवा में, एक आपने देखा होगा कई साल पहले पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग गिरा दी गई, डायनामाइट लगा के गिरा दी गई। तो ये तो शासन की अनदेखी है, जो शासन के अधिकारी रहते हैं उनकी अनदेखी है। को वास्तव में कोई जनप्रतिनिधि नहीं कहता कि आप अतिक्रमण करिए, लेकिन शासन के जो बैठे हुए लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं वो काम नहीं करना चाहते। वो एक दिन आएंगे, निकलेंगे शहर में, लाठी लेके घूम दिया, एक दिन ठीक हो गई। वास्तव में जब आप देखते हैं कि छोटे दुकानदार जो होते हैं, ठेला व्यवसायी होते हैं, क्या सिर्फ वही बस अतिक्रमण करते हैं? अतिक्रमण चौपाटी की व्यवस्था चाहिए भाई उनको आप एक उचित व्यवस्था दे दो जी। जब आप उनको उचित व्यवस्था दे दोगे तो वो कहीं ना कहीं लगाएंगे। भाई 2 पैसे के लिए तो सब बाजार में आते हैं, सुबह से शाम तक वो बेचारा ठेला वाला एक व्यापार करता है। मैंने देखा है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, लोग ठेला पलटा देते हैं। कितनी उसकी बेचारे की दिन भर की जो कमाई है आप ठेला पलटा देते हैं। आप
लाठी मार देते हैं, वो किसी का काउंटर तोड़ देते हैं। तो ये तो आप इस तरह से तो कुछ चीज व्यवस्था नहीं बना सकते ना। आप एक उनको उचित स्थान दे दीजिए। हॉकर्स जोन जैसे कहते हैं, आप हॉकर्स जोन बने हुए हैं, हॉकर्स जोन में आप क्यों नहीं व्यवस्थित काम करते हैं? हॉकर जोन में जो हॉकर जोन हाँ, जैसे जैसे हॉकर जोन बने, जब एक जगह सारी चीजें इकट्ठा होने लगेंगी तो लोग वहीं जाएंगे। भाई हॉकर जोन व्यापारी जो आम छोटे ठेले व्यापारी हैं, ये कहते हैं कि हम हॉकर जोन तो लगा लें, पर जो बाजार में बड़ी मंडियां हैं वो फिर बाजार वालों को तो वो पास पड़ेगा तो वहां चले जाते हैं, तो बेचारे हॉकर्स वाले तो बैठे रहेंगे ना। तो वास्तव में जब व्यवस्थित एक काम होगा, सारी चीजें प्रशासन जब व्यवस्थित काम करेगी तो ही सारी चीजों का विकास संभव है, तभी मऊगंज का विकास संभव है। ये आपने अतिक्रमण के बारे में बोला, जनप्रतिनिधि जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि को आप देखते कहाँ पे, उनकी जवाबदारी आप क्या तय करते हैं? उनको जनप्रतिनिधि किसी एक पे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं सार्वजनिक कोई भी किसी भी दल का हो, उनको क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो अतिक्रमण के बारे में, अभी एक बरहट्टा मोड़ का अतिक्रमण आपको याद होगा, लगभग 1 साल पहले पूरा गिरने के कगार में आ गया था, एनी टाइम में एक जनप्रतिनिधि द्वारा ही रोका गया। ठीक है, जनप्रतिनिधि क्या कारण था उसका तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हम तो पीछे हैं, हम काफी दूर, पर वास्तव में जनप्रतिनिधि एक आप शासन को निर्देश दे सकता है। भाई अधिकारी है, अनुविभागीय है, उसको ये बोल सकते हैं कि भैया यहाँ की, आपने देखा होगा कि अभी जो बराव यहाँ पे पास में बराव का आज कितना सुंदर लगने लगा। वो जो गाड़ियों का टर्न होता था वहां पे एक बार में अब गाड़ी कट जाती है, तो इसमें अपन यही कह सकते हैं कि भाई जनप्रतिनिधि तो एक केवल माध्यम हो सकता है कि उसको हटवाने, लेकिन जनप्रतिनिधि के पास भी बहुत सारे समस्याएं होती हैं, आप भी समझते हैं सारी चीजें। सबसे बड़ी समस्या वोट बैंक की होती है, जो हर को मैनेज करना पड़ता है। हाँ, चाहे किसी भी दल का हो, वोट बैंक अपना जुगाड़ हर कोई साधेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि वोट बैंक के चक्कर में कुछ जो यहाँ का विकास है वो रुका हुआ है? हाँ, ये तो मैं कहना चाहूंगा, किसी भी दल, किसी भी पार्टी नहीं, किसी पार्टी से नहीं, लेकिन वोट बैंक के कारण ही कहीं ना कहीं विकास यहाँ का रुका हुआ है। पिछले सभी आते गए, कोई मऊगंज का अभी तक तो नहीं, लेकिन अभी तुम वर्तमान विधायक जी हमारे हैं, तो उसमें से ऐसा लगता है जैसे उद्योग पर उन्होंने एमएसएमई की उस दिन जब बातें हो रही थी तो काफी कुछ ऐसा लगा उनके विचार से कि वो मऊगंज के लिए कुछ चाहते हैं। पहले तो 6 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी, तो उसमें भी कुछ खास नहीं दिखा, ट्रांसफर पे ट्रांसफर, फिर भी लगातार जैसे आप जो लिंक रोड होती हैं जो गाँव को जोड़ती हैं, तो इस समय तो मैं देख रहा हूँ कि लगभग हर जगह की रोडें बन रही हैं। तो कहीं ना कहीं विधायक जी का रुख तो अच्छा है, फिर ईश्वर जानता है क्या होगा। मतलब उनको आप विकास में कुछ नंबर देना चाहेंगे वर्तमान को? हाँ, विकास में मैं 2-3 मामलों में तो उनको कहना चाहूंगा, जैसे उन्होंने कुछ काम ऐसे भी किए, रोड तो लगभग सभी आप भी देख रहे हैं। शहर के अंदर की जो रोड है ये खस्ता हाल है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, अभी शहर की तो नगर के लिए भी प्रस्तावित है भी सड़क, आपको भी देख रहे हैं, और 3 साल से सुन रहे हैं कि प्रस्तावित है, लेकिन हाँ, धरातल में नहीं है समस्या। देखिए, दुर्भाग्य मऊगंज का बहुत बड़ा है कि अभी सब कुछ अच्छा है, सत्ता शासन सब कुछ एक ही पक्ष में है, मतलब डबल इंजन की सरकार भी है, पर दुर्भाग्य इसलिए कह सकता हूं कि 2 साल से कोविड ने सबको परेशान करके रखा, चाहे व्यापारी हो। शिक्षा के क्षेत्र में मऊगंज में कन्या महाविद्यालय होना चाहिए सबको। मैं आपसे बता दूं, मैं एक टाइम विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता भी रहा हूँ, पूर्व में मैं नगर संयोजक भी था। जो मऊगंज में 4000 छात्रों का कॉलेज का जो बना, 4000 छात्र, जिसमें से 3200 लड़कियां। 3200 लड़कियां हैं? हाँ, ये स्थिति है, मतलब अब 1/3 में ही लड़कियां, तो वास्तव में कन्या महाविद्यालय एक बड़ी मांग है। अब शासन से लगातार हमने मांग भी की थी, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से लगातार सभी ने मांग भी कर रहे, जनप्रतिनिधि भी कर ही रहे हैं, तो अब कब वो होता है, कब कैसा होता है, ये तो शासन के जो बैठे हुए लोग हैं वो जानेंगे। अब हम तो और क्या कुछ मऊगंज के विकास में क्या कुछ आपके साथ लगता है कि ऐसा होना चाहिए मऊगंज? देखिए, मऊगंज के लिए मैं होना चाहिए। 2 मिनट पीछे में भी बहुत पीछे है। 2 मिनट थोड़ी सी बच्चे को बोल रहे। देखिए, वास्तव में आपको बताऊं कि मऊगंज का विकास मैं कैसे देखता हूँ, बढ़िया रोड चौड़ी हो, रोडों पर आवागमन न हो, सुंदर सजा हुआ मेरा मऊगंज हो, भाई लाइट के जो वायर केबल्स हैं इनको अब आप जैसे बीचों बीच करेंगे, तो जब डिवाइडर के थ्रू बनेगा तो बहुत अच्छा लगे। आज आप देखिए ना, कहीं भी शहरों का विकास आप देखिए तो सिर्फ और सिर्फ रोडें ही उसका विकास दिखाती हैं कि यहाँ ऐसा हो रहा है।
तो जब रोडें होंगी, गटर लाइन की व्यवस्था, मैं देखता हूँ एक बड़ा मुद्दा आपके उठाना चाहूंगा मैं आपके माध्यम कि 1 घंटे 2 घंटे बारिश हो जाए तो घर में पानी घुसने की संभावना है। तो जब गटर और सीवर लाइन का काम हो जाएगा ना, तो ये भी बड़ा एक मुद्दा है जो खत्म होगा। लोगों को जो पानी अंदर घुसता है वो भी बचाव होगा और बड़ा सुंदर लगेगा जब सीवर लाइन पड़ जाएगी, रोड बनेगी, लाइटें लग जाएंगी, स्ट्रीट लाइट्स लग जाएंगी, तो बड़ा मऊगंज अच्छा दिखने लगेगा। और जैसा मैंने सोच रखा है, जैसा कल्पना तो आपको नहीं दिखा सकता मैं, पर मऊगंज जो मेरी कल्पना में है वैसा मऊगंज बहुत अच्छा दिखेगा। ऐसा मऊगंज आप कुछ निवेदन करेंगे अपने जिम्मेदारों से लास्ट में? मैं कैसा मऊगंज अपना हो? मैं मऊगंज के जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि हैं, शासन है, प्रशासन, मैं सिर्फ उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि मऊगंज को जिला हो, मऊगंज का बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हो, बेहतर शिक्षा सुविधाएं हो, बेहतर रोजगार मिले, जिससे यहाँ का एक युवा यहीं रहे, यहीं काम करे और यहीं वो खर्च भी करे। तो हमारा राजस्व भी बढ़ेगा, हमारा व्यापार भी बढ़ेगा, हमारे नगर की शोभाएं भी बढ़ेंगी, नगर का विकास होगा, नगर में व्यापारी का आवागमन बढ़ेगा। तो सब कुछ जब यहीं का यहीं रहेगा तो ये वास्तव में यहीं का यहीं लगेगा भी और वो दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपको। नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक न्यूज में कैसा हो मऊगंज में जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आज मऊगंज क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यवसायी, हमेशा सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हमारे मनीष राज गुप्ता जी उर्फ मंटू भैया, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करूंगा सर। जी धन्यवाद मिथिलेश भाई। कम से कम आप इंडिया रिपब्लिक के माध्यम से हम लोग की खोज खबर लिए, कम से कम ये मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आपने हम लोगों की बात को सुनना चाहा। धन्यवाद। अब मैं सवालों पे आ रहा हूं। ये मऊगंज की हालत आप देख रहे हैं, मऊगंज को आप कैसा देखना चाहते हैं जो वर्तमान में स्थित है? क्या इससे आप संतुष्ट हैं कि कुछ बेहतर होना चाहिए इससे बढ़ के मऊगंज में? जी देखिए, ऐसा है कि आदमी संतुष्ट तो कभी नहीं हो सकता, कितना भी अच्छा हो, कितना भी बुरा हो, जिज्ञासाएं और एक मन में वो भाव रहता कि और अच्छा हो मऊगंज, क्योंकि मऊगंज ने हमें सब कुछ बहुत सारा कुछ चीज़ें दी। हम चाहेंगे कि हमारा मऊगंज एक बहुत ही बेहतरीन हो। आजकल सबसे ज़रूरी है भौतिक सुविधाएं, मतलब तो है ही है। मतलब ये रहता है कि जैसे पहले जो मूलभूत सुविधा वो ज़रूरतें थी कि रोटी कपड़ा मकान, लेकिन आज वर्तमान में सबसे बड़ी ज़रूरतें ये आ गई हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य, जिसकी दोनों मऊगंज में बहुत ही बड़ी कमी है। न तो यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक है, न तो यहाँ पे स्कूल कॉलेज वगैरह की स्थिति बहुत अच्छी है, न तो यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज है, न नर्सिंग कॉलेज है, कुछ भी नहीं है ऐसा कि जहाँ थोड़ा सा अपन अब बच्चों को यहाँ पे आगे बढ़ सके। शिक्षा के लिए अभी ज़रूरत है मऊगंज में कुछ काम? बहुत जैसे कि नर्सिंग कॉलेज की बहुत बड़ी ज़रूरत है यहाँ पे। यहाँ की बच्चियाँ जाती हैं जबलपुर में एडमिशन लेती हैं, वहाँ से नर्सिंग वगैरह करके आती हैं। सोचिए कितनी बड़ी दिक्कत है, यहाँ से 350 किलोमीटर दूर जाके बच्चे तो जा ही रहे हैं, उनके साथ उनके अभिभावक भी जा रहे हैं, वहाँ रह के उनको पढ़ा रहे हैं। सभी इसी तरह हैं। जी मैं स्वास्थ्य व्यवस्था पर आऊँगा। जी मऊगंज के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, आई कैंप मऊगंज में नहीं लग रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग पर अपना ओपिनियन रखिए, क्या कहना चाहिए? स्वास्थ्य व्यवस्था मऊगंज की कैसी है? जी स्वास्थ्य व्यवस्था में तो हमको तो नहीं लगता कि इधर 2-3 साल से, खैर कोरोना काल भी रहा, तब से आई कैंप वगैरह भी लगा हो। 2-3 साल से तो नहीं देख पा रहे, इसके पहले लगता था। जी मतलब आई कैंप वगैरह लगता था, सब होते थे, ऑपरेशन वगैरह होते थे, मोतियाबिंद वगैरह के, लेकिन अब सब बंद हो गए, पता नहीं क्यों। यहाँ पे एक्सरे नहीं है हॉस्पिटल में। जी डिजिटल एक्सरे नहीं है, डिजिटल एक्सरे नहीं है। यहाँ से भेजते हैं नई गढ़ी, कहीं देव तालाब, ये हाल है मऊगंज का। सर यातायात व्यवस्था के बारे में और जो वर्तमान में रोड की व्यवस्था है, जी है ना, ये आप सामने एक दुकान है आपकी, जी है ना, डस्ट से जी बिल्कुल हालत खराब है। जी बिल्कुल। इसके बारे में आप क्या कहेंगे अपना? आपको देखिए ऐसा है कि ये तो अब इसमें क्या कहा जा सकता है कि किसकी गलती है। ये हमारे नगर पालिका की रोड है, PWD की रोड है, पहले ये NH में आती थी, तो कुछ मरम्मत हो जाती, देख रेख। जब से NH से हट गई है तब तो और बुरी पोजीशन होगी रोडों की। आप यहीं चले जाइए, यहाँ से बरहटा मोड़ चले जाइए, बरहटा मोड़ से आप पेट्रोल पंप तक चले जाइए,
बिना धूल से सड़े हुए नहीं आ सकते हैं, ये हालचाल। जी सर, मऊगंज का प्रत्येक कार्यालय आप देख रहे होंगे, चाहे कोई भी शासकीय कार्यालय हो, अतिक्रमण से घिरा हुआ है। बिल्कुल सही है। तो इसमें आप किसकी जिम्मेदारी तय करेंगे, कौन है जवाबदार इसका? अब ये इसके बारे में यहाँ के जो प्रशासनिक है वही बता पाएंगे इसके बारे में। आपको क्या लगता है? नहीं, हमको क्या लगता है, हमारा तो ओपिनियन है कि भाई देखिए ऐसा है कि हम तो लोग तो चाहते हैं मऊगंज साफ सुथरा रहे, स्वच्छ रहे, है ना। तो इस पे स्वच्छता में मऊगंज को आप कितना नंबर देंगे, कितना स्वच्छ है अपना मऊगंज? देखिए, मऊगंज स्वच्छता में सबके प्रयास करने से स्वच्छ होगा, ये हकीकत बात है जी। ये बीच में भी नए सीएमओ साहब आए थे तो थोड़ा सा उन्होंने इसमें काफ़ी पहल किया, काफ़ी वो अपने मतलब सुबह से उठ के खुद लगते थे, काफ़ी कुछ मेहनत किया। हालांकि मतलब उनके आने से काफ़ी यहाँ पे मतलब साफ़ सफाई काफ़ी होने लगी है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ नहीं पहुँच पाते। देखिए, ऐसा है कि जो यहाँ पे कर्मचारी हैं वो मतलब आपके सफाई कर्मी वगैरह, वो सब अपने मतलब वही है बिन मालिक की फौज, बिना राजा की। हाँ, बिना राजा की फौज। एक दिन आएंगे, 3 दिन नहीं आएंगे, खाना पूर्ति कर रहे हैं। खाना पूर्ति। जी जी सर, और क्या कुछ होना चाहिए अपने मऊगंज में विकास की दृष्टि से? अभी क्या क्या मऊगंज में जरूरत है, क्या क्या किस मुद्दे पर? अब मऊगंज में विकास की दृष्टि से सबसे बड़ी बात देखिए स्कूलों की है जी। यहाँ पे स्कूलों में भी देखिए ना, कहीं भी टेक्निकल कॉलेज नहीं है जी। एक टेक्निकल कॉलेज है वो आपका ITI जी, बाकी और कोई भी टेक्निकल कॉलेज वगैरह ऐसा नहीं है जी। कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, गर्ल्स कॉलेज तो नहीं है जी। तो देखिए ऐसा ना कि स्कूलों के माध्यम से ही अब विकास हो, जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। हाँ जी। गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए मऊगंज में एक तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है गर्ल्स कॉलेज का रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको टाइम देने के लिए। जी, धन्यवाद मिथिलेश भाई, बहुत बहुत आपके इंडिया रिपब्लिक को भी धन्यवाद। मऊगंज के शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मऊगंज के क्षेत्रीय व्यापारी विजय सोनी जी, स्वागत है आपके चैनल में। धन्यवाद। कैसा हो मऊगंज? अभी आप मऊगंज को देख रहे हैं, मऊगंज की यथास्थिति क्या है, आप मऊगंज को कैसा देखना चाहते हैं? जो स्थिति अभी है इससे बेहतर आप कैसा देखना चाहते हैं? मऊगंज की स्थिति तो ये कई सालों से इसी तरह की है, लेकिन मऊगंज में रोड होनी चाहिए अच्छी। रोड तो आप देख रहे हैं जगह जगह जाम लग रहे हैं, चलने लायक, पैदल चलने लायक तो रोड नहीं है, इतनी सकरी हो चुकी है रोडें। पहले की पॉपुलेशन के हिसाब से आपका देखिए तो कम से कम 4 लेन तो रोड होनी चाहिए नगर में। जिस तरह से जाम लग रहे हैं, हाईवा रोक दिए जाते हैं, बालू के हाईवा वगैरह सब बाहर रुके रहते हैं दिन भर, रात को उनको चलने का मौका मिलता है। नगर में एक भी पार्क, अभी तक इतना बड़ा कस्बा हो चुका है, मऊगंज में एक भी अभी तक पार्क नहीं है। सारे तालाब मऊगंज के नष्ट हो चुके हैं। जिन तालाबों में हम बचपन में नहाने जाया करते थे, आज उसका पानी सूंघने लायक तक नहीं है। पीने को तो बहुत दूर, नहाने को तो बहुत दूर की बात है। पानी की भी व्यवस्था अभी कुछ जैसा चाहिए उस तरह से नहीं है कि जितने बड़े कस्बे में पानी होना चाहिए, जिस हिसाब से आना चाहिए उस हिसाब से पानी भी नहीं आ रहा है। गर्मी में तो एकदम पीने की पानी के लिए किल्लत मच जाती है, पानी भी नहीं है। लाइट की व्यवस्था देखिए, इस समय नगर में इतने सारे पोल लग गए हैं कि जिधर देखिए आप उधर पोल ही पोल दिख रहे हैं। जहाँ देखिए मैंने 50-50 फीट की दूरी पे जितने गैप होना चाहिए पोल का वो दूरी नहीं है। सड़क में पोल गड़े हुए हैं, कोई तिरछा टेढ़ा मेढ़ा, वायरिंग देखिए सब नष्ट हो चुकी है। तो इस हिसाब से देखिए कि मऊगंज में अभी बहुत काम की ज़रूरत है। शासकीय काम मऊगंज में हो ही नहीं पाता। जो बिजली लाइट लगती है, रोड लाइट लगती है, 10 दिन के अंदर फ्यूज हो जाती है। 10 दिन चल जाए उतना बहुत है। अब और नाली वगैरह तो एकदम से पानी सड़ रहा है, उसमें कभी ब्लीच वगैरह, पाउडर वगैरह जो दवाइयाँ डाली जाती हैं, तो कभी आज तक हमने देखी नहीं कि मऊगंज में कहीं कोई दवाइयाँ पड़ी हुई है किसी भी नाली में। शिक्षा के स्थान में अब अभी मऊगंज कहाँ है और बेहतर कहाँ होना चाहिए मऊगंज? शिक्षा के स्थान पे अभी बिल्डिंग तो है ही नहीं है मऊगंज में। विद्यार्थियों के बैठने के लिए आप कन्या पाठशाला चले जाइए। अभी एक दिन हम सांसद जी के साथ ऐसे पहुंच गए थे, उनका वृक्षारोपण कार्यक्रम था, हमको बुलाया गया था। तो वहाँ छोटे छोटे कमरे हैं और उसमें बालिकाएं इतनी ज़्यादा हैं कि मैंने एक दूसरे से एकदम सट के बैठे थे। जब कोविड काल में, जबकि शासन का निर्देश है कि कुछ गैप बना के बैठना चाहिए, पर अब बैठे तो बैठे कहाँ।
इतनी स्टूडेंट इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि वहाँ बैठने की जगह नहीं है। एक एक हाल में कम से कम हमने देखा, सांसद जी के सामने की बात है, उस हाल में कम से कम 200 लड़कियाँ बैठी हुई थी। और इधर आप चले जाइए बालक वाली विद्यालय में, तो वहाँ भी तो सारी बिल्डिंगें ख़राब हो चुकी हैं। ग्राउंड भी, खेलने का जो मैदान था वो भी बिल्कुल समाप्त हो चुका है। धीरे धीरे इधर उधर बिल्डिंग बना दिए तो ग्राउंड भी नहीं बचा है। तो कन्या महाविद्यालय मऊगंज में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। इस आसपास का एरिया, इतना बड़ा क्षेत्र मऊगंज से जुड़ा हुआ है, इतने दूर दूर के विद्यार्थी महाविद्यालय में पढ़ने आते हैं, और उसके बाद भी जो है तो माने कन्या महाविद्यालय ना हो, ये तो बड़े शर्म की बात है हम लोगों के लिए। आप क्षेत्र के जागरूक व्यापारी हैं जी, आप मऊगंज में और क्या क्या सोचते हैं कि ऐसा अपना हो मऊगंज में, ये सुविधाएं मऊगंज को मिलनी चाहिए? सबसे पहले तो रोड है। दूसरी चीज़ जो अभी पानी सप्लाई का चल रहा है, व्यवस्था चल रही है, हो सकता है कि पानी सप्लाई सही हो जाए कुछ दिन में। सड़कें तो अंदर की देखिए इतनी सक्रिय हो चुकी हैं कि वहाँ तो व्यापार की स्थिति से बिल्कुल कुछ है ही नहीं है। मेन रोड के अलावा अंदर चले जाइए तो वहाँ भी रोडों की आवश्यकता है। नाली नहीं है, नाली जहाँ है भी तो उनका पानी निकासी शहर के बाहर हो ही नहीं पा रहा है, पूरा पानी उसी में सड़ रहा है नाली के अंदर। उसका कुछ ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए नगर में, जिससे पानी को फिल्टर करके नदी नालों में निकालना चाहिए बाहर। वो पानी वहीं सड़ रहा है तो बीमारियां फैलाएगा। मऊगंज काफ़ी लंबा क्षेत्र है पूरा विधानसभा। स्वास्थ्य विभाग के आपका थोड़ा रुक चाहूँगा, कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए मऊगंज में, अभी कैसी है और इससे बेहतर कैसी होनी चाहिए? स्वास्थ्य व्यवस्था, कुछ डॉक्टर होने चाहिए। यहाँ अपने यहाँ अभी ऑपरेशन वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसकी माने सिटी हॉस्पिटल बनने की कगार पे है, जिला बनने की कगार पे है, लेकिन अभी तक जो है तो अपने यहाँ ऑपरेशन, छोटे छोटे ऑपरेशन तक की व्यवस्था नहीं है। लोगों को बाहर जाना पड़ता है, जबकि ये एरिया बहुत बड़ा एरिया मऊगंज जुड़ा हुआ है। कम से कम 100 किलोमीटर के एरिया के लोग यहाँ इस समय आ रहे हैं, उपचार के लिए भी आते हैं, लेकिन ना होने की वजह से सबको रीवा भेजा जाता है। तो बिल्डिंग तो लगभग देख रहे हैं बहुत दिन से बन रही हैं, हो सकता है कि 1-2 साल में कंप्लीट हो जाए, लेकिन डॉक्टरों की विशेष आवश्यकता है और मशीनरी की आवश्यकता है, माने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, जिससे यहाँ छोटे मोटे ऑपरेशन तो हो ही जाए, बड़े तो नहीं तो पर छोटे मोटे ऑपरेशन तो हो जाए। आपने अपना बहुत अच्छा ओपिनियन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा हो मऊगंज शो में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मऊगंज के प्रतिष्ठित व्यवसायी हेमराज जी, आपका स्वागत है चैनल में। जी बिल्कुल, नमस्कार। कैसा हो मऊगंज, अभी आप मऊगंज की स्थिति देख रहे हैं, आप मऊगंज को कैसा देखना चाहते हैं? ये जैसे वर्तमान स्थिति जो है, इससे आप संतुष्ट हैं क्या? अब संतुष्ट ना होते हुए भी संतुष्ट ही हैं। अब क्या बोले, व्यापारी तो हर चीज़ में संतुष्टि ही ढूंढता है, होने पर भी नहीं होने पर भी। पर था ऐसा विचार, ऐसा था, हमने नए पुराने जितने भी नगर अध्यक्ष आए हमारे यहाँ, विधायक जी जो भी आए, नगर परिषद के और भी बहुत सारे सदस्यगण जो भी पार्षदगण हैं, सभी को अपन ने मतलब सबके सहयोग से और व्यक्तिगत अपनी समर्थन और जितना हो सके अपने से जितना कर सकते हैं उतना प्रयास किया कि हमारे जो उचित और जो अच्छे विधायक और जो प्रतिनिधि हैं नगर के, उनका चुनाव हो। और उनके लिए अपन ने थोड़ा बहुत जो भी था मतलब व्यक्तिगत तौर पे प्रचार भी किया गया कि भाई आप नगर अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक जी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो जितना हो सकता था एक व्यापारी के दृष्टिकोण से मतलब मेरा ये था कि लोगों से व्यापारियों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? समस्याओं पर ही आ रहे हैं। समस्या ऐसी है, देखिए नगर में एक भी ऐसी कोई अच्छी जगह नहीं है जहाँ पर 2-4 मिनट 10 मिनट लोग अपनी फैमिली के साथ जा सकें, उठ बैठ सकें। लोग कहते हैं कि लोगों को क्या है, जिसने ये वर्ड बोला था कि भाई नगर अध्यक्ष अगर हम बनते हैं, नगर अध्यक्ष अगर हम बन गए हैं तो रीवा के तर्ज पे जो है तो मऊगंज को विकसित करेंगे और रीवा का एक अच्छा मतलब मोटिवेट कराएंगे, मतलब रीवा को देखते हुए, हाँ रीवा का मॉडल लेके मऊगंज को जो है तो अच्छा एक क्या कहें हम उसको, तो उस हिसाब से अपन ये सोच रहे थे कि अच्छा कुछ होता और होने की आशा भी थी, पर निराशा ही हाथ लगी। अब क्या कहें। यातायात व्यवस्था और खस्ता हाल रोड के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ये तो नगर के और हमारे विधानसभा के अपने विधायक जी का है, जो कुछ भी है। लोग तो ये भी कहते हैं कि विधायक जी जो है तो
अब विधायक जी का तो चुनाव हम लोगों ने ही किया, विधायक जी को तो हम लोगों ने समर्थन किया, और हम तो व्यापारी जितने भी हैं व्यापारी के समर्थन में ही थे और रहेंगे और आगे भी रहेंगे। पर विधायक जी को भी चाहिए कि कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए मऊगंज में कि लोगों के मन में जो उनके प्रति एक थोड़ी सी द्वेष है कि बाहर से आके नगर का कुछ भी विकास नहीं कर रहे हैं, अपना बाहर देख रहे हैं, ऐसा कुछ जो भी है, तो उनको भी ऐसा सोचना चाहिए कि अगर नगर के जो भी व्यापारी हैं उनकी छोटी मोटी जो भी समस्याएं हैं, नगर में एक बहुत बड़ा सब्जी मंडी बना है अपना, उसका जो है उद्घाटन और उद्घोषण जो भी हुआ हो, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, पर जो उसकी हालत है उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि ये नगर में उस विचार से बनाया गया है, उतनी निष्ठा के साथ बनाया गया है। ऐसा कुछ एक नगर में बहुत बड़ा मल्टीप्लेक्स बन रहा है, वहाँ पर 2 साल से हमारे व्यापारियों को वहाँ पर दुकान आवंटित होगी, जो भी होना है, तो बन तो बड़ा सुंदर रहा है। अब कब बन जाएगा, कब तक में उसका जो है तो फीता कटेगा, लोग वहाँ पर दुकान खोलेंगे। बहुत सारे छोटे मोटे व्यापारी हैं जो वो बेचारे राह देख रहे हैं, जिनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं नगर में जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया है, जिस पे इतना फोकस है लोगों का, उसका नाम लेके 2-4 लोग ऐसे हैं जो अपना नाम सामने लाते हैं कि भाई हमने ऐसा किया, तो भाई हमें भी तो लगे, व्यापारियों को भी तो लगे कि हाँ भैया ऐसा कुछ हुआ है तो उस पर हमारा भी कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं। हमारे लिए तो ठीक है, छोटे व्यापारियों के लिए भी ठीक है, पर जो बेचारे ठेला वाले हैं और भी व्यापारी हैं, बहुत निम्न वर्ग के हैं और भी समाज के लोग हैं, मतलब व्यावसायिक से मतलब मेरा ये नहीं है व्यक्तिगत कि एक समाज धर्म क्या कैसा जो भी है, मतलब और भी बहुत सारे लोग हैं जो नज़र गड़ाए बैठे हैं कि यहाँ पर दुकान खुलेगी, हमें भी मिलेगी, हम भी थोड़ा अपना वो करेंगे, भरण पोषण उससे होगा। तो उनका आशा लेके, हाँ मतलब आशा लेके निराशा उनके हाथ में लग रही है। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है कि जिसको देख के ऐसा महसूस हो कि हाँ भैया नगर में विकास हो रहा है। विकास तो है पर कहाँ है, मुझे खुद नहीं दिख रहा। कागज में लग रहा है, कागज में विकास हो रहा कि कागज के साथ और कहीं विकास हो रहा है, कैसे क्या कहें हम। और बहुत सारी समस्याएं हैं। एक चौपाटी को लेके हम लोगों ने सोचा था कि नगर में एक चौपाटी भी हो जाए। भाई रीवा में है चौपाटी, बिल्कुल। और रीवा के ही जो है तो उसके हिसाब से बन रहा है, नक्शो कदम पे चलना था। तो एक चौपाटी की व्यवस्था अगर हो जाती तो बड़ा उचित था। जो भी वर्तमान में जो भी विधायक हों, वर्तमान में जो हमारे नगर के अध्यक्ष हों, और भी जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, प्रतिष्ठित व्यापारियों की भी जिम्मेदारी है। नगर में बहुत सारे प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। क्षेत्र में आप मऊगंज को कहाँ देखते हैं? शिक्षा क्षेत्र में मऊगंज में लगता है कन्या महाविद्यालय होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए और बहुत उचित बात कह रहे हैं आप, इसमें तो मैं भी समर्थन करूंगा। मैं क्या, हर घर में जिनके यहाँ बहन बेटियां हैं वो क्यों नहीं चाहेंगे कि नगर में भी एक कन्या महाविद्यालय हो, जिसमें जाने से और कुछ हो। फिलहाल अभी कोई समस्या होती नहीं है इस महाविद्यालय में, ऐसा कुछ सुनने को नहीं आया। पर अगर आप कह रहे हैं, बड़े तर्ज पे कह रहे हैं, अब आपकी बात पे मैं समर्थन तो दे रहा हूँ कि हाँ होना चाहिए, पर अगर बन जाए व्यवस्था तो ठीक है, नहीं तो अभी जो महाविद्यालय है वहाँ ऐसी कोई समस्या आ नहीं रही है। और दूसरी बात, अगर उस रोड से गुजरना हो तो जहाँ बस आदमी, रोड अच्छी बनी होगी तो आराम से चला जाएगा। अब रोड खराब होगी तो वहाँ पर कितनी तकलीफ होती है, हर एक व्यक्ति को तकलीफ होगी, कोई भी जाएगा, मैं जाऊँ या अगला जाए या कहीं और भी जाए। तो मतलब इतनी सारी समस्याएं हैं। कोई भी समस्या है, बिजली की समस्या है, बिजली ऑफिस चले जाइए आप, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई तकलीफ है, खड़े रहिए, आप पूछिए कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, क्या करना है। मतलब लोगों को, अब प्रतिनिधि तो हैं, विधायक जी को हमने चुन लिया, हमारे नगर विधायक हैं, चलो कहते हैं कि बाहर से आके कर गए, ठीक है, बहुत बड़े पद में भी पहुंच गए, उनको कम मंत्री, हाँ राज्य मंत्री दर का वो जो भी था दर्जा प्राप्त है, बहुत अच्छी बात है नगर के लिए और विधानसभा के लिए। बहुत मतलब गर्व की बात है कि इतने अच्छे पोस्ट में पहुंचे। विधायक जी से मेरा एक निवेदन है कि छोटा मोटा जो भी है, छोटी मोटी जो समस्याएं हैं लोगों की, नगर के प्रति जो भी जिम्मेदारी बनती है, तो थोड़ा सा देखिए आप, जो भी नगर में जो भी है इन चीज़ों की कमियों को दूर करने के लिए जो नहीं कर पा रहे हैं, उनसे थोड़ा सा गहन करके शोध करिए कि इसको कैसे निपट सकते हैं इन चीज़ों से। मतलब यही है कि विधायक जी अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं। अब भागना क्या बोलूँ, मतलब कहीं ना कहीं देखिए, विधायक जी तो अपने हैं, विधायक जी को हमने जिताया, आपने जिताया, हम लोगों ने वोट दिया, हमने मत दिया, ठीक है।
अब हम उनके लोग कार्य से आपको पूरा संतुष्ट नहीं है कुल मिला के ये? संतुष्टि तो है, कार्य से है, उनकी जिम्मेदारी से भी है, सब कुछ अच्छा है, पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि इतना अच्छा थोड़ा और ध्यान देना हाँ, चाहिए। थोड़ा और ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े धन्यवाद पोस्ट में आपको आप टाइम पहुंच देने के गए। लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, टाइम की कमी है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा उचित लगे, मतलब इतना अच्छे पोस्ट में पहुंच गए आप, इतना अच्छा काम कर सकते हैं नगर में। कुछ तो ऐसा करके जाइए जिससे नाम आपका, ये कह रहे हैं बाहर से आए हैं विधायक जी, तो कोई ये ना कहने पाए कि बाहर से आके कुछ नहीं किए। आप विधायक जी हैं, इतना अच्छा करके जाइए, इतना कुछ करके जाइए कि नगर में आपके नाम का डंका बजे कि हाँ भैया विधायक जी, हमारे पटेल जी विधायक जी थे, उन्होंने ये काम करके छोड़ा है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो छवि छोड़ के अच्छा जाइए। मैं ये नहीं कहता कि पुराने वाले विधायक जी अच्छे थे, कि आप अच्छे हैं कि क्या, जो भी विधायक हैं, जो भी थे, जितनी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई, सब अच्छा है, पर कुछ और हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। बस प्रयास यही था। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।